प्रणाम है आप सभी को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया व शेयर किया। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। जो गीता के श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। एक चांडाल व्यक्ति था जो चांडाल कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूखा मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वैश्य आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं। अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी उसकी मुक्ति नहीं होती। तब वैश्य ने कहा, मैंने जो किया उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। जब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस वैश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता वैश्या के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? वैश्या ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र है और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। वैश्या ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब से मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया था। तब मैंने भी वह गीत पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह वैश्या मित्र थे। मुझे इसके पास ले आए। सो मैंने नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह वैश्या सुनती है, पर इस वैश्या के समझ में नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, वैश्या ने भी भले काम ग्रहण किए हैं। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करें, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजाने में भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। तो ये थे गीता के पहले अध्याय के महात्म के बारे में।
अब मैं अगले एपिसोड में आपसे गीता के दूसरे अध्याय के महात्म के बारे में चर्चा करूंगा। आपके हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।